कहिए टाइम पास, मतलब टाइम अच्छे से पास हो रहा है, उन्नति जीरो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों में। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे कोई भी मिलता है ना ऐसा जो वर्ल्डली और सारी यहाँ वहाँ की बातें करता है, मैं उसको बहुत आदर के साथ जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे चल रहे हो क्या मेरे साथ, नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दोस्ती निभाओ, संगति क्यों? हमारे प्रभु को देखो, दुनिया का दोस्त है, संगति सिर्फ कलीसिया के साथ करता है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया का मित्र है, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है, उनको तेल के कुएं, खेत खलियान सब कुछ दिया है, लेकिन उसने अपने आप को सिर्फ चर्च के लिए रखा है। यस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए पॉल कहता है, हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की तरह बनो, हर एक के लिए अपने आप को अवेलेबल मत करो। कभी कभी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां 10 जब तक वो 10 तक पढ़ती हैं, एसएससी कंप्लीट करती हैं, बड़ी सादी होती हैं, लेकिन जब कॉलेज गई 5 बार 1 घंटे में बाल खोलती है। मैं फेयर एंड लवली लगाती हूं, न फेयर बन रही है न लवली। आपको ये सब किसने सिखाया? आपकी संगति ने। मेरे चर्च में एक लड़की आती थी, उसने एसएससी कंप्लीट किया, इतनी ओबीडेंट, आप विश्वास करेंगे, क्रिसमस पे बच्चों के डांस में वो पार्टिसिपेट लेती थी। जब से कॉलेज गई है गुम हो गई। एक दिन मुझे मिली थी, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, आप चर्च नहीं आते हो? मैं आऊंगी, एटीट्यूड के साथ, हाँ मैं आऊंगी। मैंने भी हाँ देख ले। और क्या करूं? हाँ मैं आऊंगी। मैं सोच रहा था प्रभु कितनी सादी लड़की थी, आप बिलीव करो क्रिसमस पे वो पार्टिसिपेट लेती थी, ड्रामा करती थी, प्रभु के बारे में बताती थी, लेकिन जब से वो कॉलेज में गई है बैकस्लाइड। क्या प्रॉब्लम था? दुनिया घुस आई, पता भी नहीं चला। बाइबल कहती है एक अच्छा चरित्र भी बुरी संगति में बिगड़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप बच्चों की साथ जाति मत करो, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको बोलना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनकी गर्दन पकड़ो और कहो जो मैं कहता हूं कर, नहीं, फिर तो बहुत खतरनाक चीजें हो जाएंगी। फिर आपका बच्चा पता है क्या करेगा? सिर्फ आपसे अलग होएगा तो ही गलत काम करेगा, आपके सामने खाली नहीं करेगा। नहीं, ये नहीं चाहिए। सही लोगों के साथ संगति करो। जरा सोचो, जिन लोगों के साथ आप घूमते हो, क्या वो लोग आपको प्रभु के बारे में बताते हैं? क्या वो आपके साथ प्रार्थना करते हैं? क्या वो आपके साथ उपवास में सहभागी होते हैं? क्या जब आप आराधना करते हो तो वो आराधना करते हैं कि फोन लगा के बैठे रहते हैं? मैं एक चर्च में गया था रिसेंटली, महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं जैसे पहुंचा वहां पर, तो उनका ग्रुप जिन्होंने मीटिंग करी थी वो लोग इकट्ठे थे। तो मैंने बोला ये लोग इकट्ठे क्यों हैं? ब्रदर आप आए हो ना, आपके लिए प्रेयर चल रही है शाम की मीटिंग के लिए। 16-17 जवान प्रार्थना कर रहे थे, 5-6 जवान पीछे बैठ के। मैंने कहा ये लोग क्यों नहीं आ रहे? वो शर्मिंदा हो गए। मैंने उनको इशारा देके कहा तुम भी ज्वाइन करो। हालेलुया। आज आप कई बार देखिए, पास्टर प्रार्थना करता है, लोग मोबाइल में बैठे रहते, नो इंटरेस्ट। सही लोगों के साथ संगति करो। ये सारे रास्ते हैं आत्मा से भरने के। और एक आखिरी रास्ता जो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरने का, यहां देखिए, हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास करो। अगर आप 2 दिन भी करें तो बहुत अच्छा है।
कम से कम एक दिन उपवास करो। उपवास में क्या करना है, यहां देखिए, उपवास में क्या करना है। उपवास में अगर आप प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हो तो वो उपवास नहीं है, वो डाइटिंग है। प्रभु के साथ बैठो, अगर आप अपने मुंह से गा सकते हो तो गाओ, नहीं तो मोबाइल में गीत चलाओ और साथ साथ गाते रहो, गाते रहो, उसकी आराधना करो। आप जानते हो हमारी बाइबल में एक पैसेज है जहां लिखा है चेलों ने उपवास और उपासना की। प्रार्थना के लिए जिक्र नहीं है वहां पर। दे नेवर प्रे प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये देगा वो देगा। नो, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ उसको आराधना दी, उसको बढ़ाई दी, उसको प्रेस किया। कभी कभी ऐसा उपवास करो, कुछ मत मांगो प्रभु से, कुछ भी मत मांगो, नथिंग, सिर्फ उसकी आराधना करो। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, जो खुद पे जुल्म हम निभाए तो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी वो मासूम कुर्बान। ओ जस्ट वर्शिप, लव हिम, लव हिम, लव हिम। उसको दिखाओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो, वो आपके लिए कितना बहुमूल्य है, वो आपकी जिंदगी है, वो आपका ऑप्शन नहीं है, वो आपकी जिंदगी का सेंटर है। उसको प्यार दो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो उससे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में एक ऐसा उपवास करो जिसमें कुछ मत मांगो खुदा से, सिर्फ उससे मोहब्बत करो, कुछ मत मांगो। अपना राशन का लिस्ट साइड में रखो, ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु को पता है ये तो बाद में भी तुम लोग मांग ही लोगे। नो, जस्ट वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। सिर्फ उसकी आराधना करो, कुछ मत मांगो। मैं 2 साल से कर रहा हूं ऐसे। आपको पता है 1 साल मैंने बाइबल कैसे पढ़ी, मैं आपको दिखाऊं? थोड़ा मेहनत है इसमें। ब्रदर आगे आइए, एक टेबल को 1 मिनट उधर रखिए। यार बाइबल कैसे पढ़ा, ये देखिए। बाइबल जमीन पे रखा और पढ़ना स्टार्ट किया। जब भी ये वर्ड आता था ना, जीसस, यीशु, मैं उधर ही रुक के उसको सजदा करता था। ओ लॉर्ड तू आया है, गीत गाता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर उसका नाम आता था, फिर सजदा करता था, फिर गीत गाता था। आपको पता है ये बाइबल स्टडी करने में, नया नियम पूरा करने में 4 साल लग गए, लेकिन मैंने जो आशीष पाई, जब भी उसका नाम आता था, थैंक यू लॉर्ड। मैं जब भी यीशु के लिए पढ़ता हूं ना, वो पृथ्वी पे घूम रहा था, मैं हमेशा एक ध्यान रखता था, ये वही है जो मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ पे आया था। ओ मेरा बाइबल पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। ओ क्या कर रहा है वो इधर, ये वही है जो स्वर्ग छोड़ के मुझे बचाने के लिए आया। He left his throne. Oh, thank you Lord Jesus. मैं जब भी उपवास करता हूं ना, मैं एक गीत हमेशा प्रभु के लिए गाता हूं। अगर आपको आता है मेरे साथ गाओ एक लाइन, ठीक है? प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान।
जब मैं गीत गाता हूं, ओ मेरा हार्ट है ना, ऐसे बाहर निकल के अंदर आता है, ऐसे बाहर ऐसे मैं फील करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे बचाने के लिए उसने क्या किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये रास्ते हैं आत्मा से भरने के। आत्मा से सिर्फ आप तब नहीं भर सकते जब कोई आप पे हाथ रखे, वो तो थोड़ा कुछ मिल जाता है। दैट्स कॉल्ड इम्पार्टेशन। आत्मा से भरना है, ये चीजें करो। यही सिद्धांत है प्रेरितों के काम में। अब जब ये करोगे, परमेश्वर आपको भर देगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप भरे हुए हैं? अब आपको बताता हूं। अपने गालों को ऐसे करो। Hey, come on. किसी किसी ने इतना गुटखा खाया है, इतने कड़क हो गया, खुल नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की पहचान पता है क्या है? आप उन्हें बगैर कारण खुश देखोगे। वो कभी भी आपको नहीं दिखेंगे कि उनके मुंह लटके हुए हैं, कभी भी नहीं। आप जानते हो, एक दिन इजराइली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, पीछे से फिरौन आ रहा था। बाइबल बताती है जब वो लोग वहां पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि फिरौन आ रहा है, सब कुड़कुड़ाने लग गए। अरे मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया, उधर ही मार देता, इधर क्यों लेकर आया? तुम लोग, हमें पता है तुम लोग क्यों लेकर आए हो। मूसा प्रभु के पास गया, क्या करूं? प्रभु ने कहा तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी है ना, मार पानी में। बाइबल बताती है उसे लाठी मारी, समुद्र दो भाग हुआ अगले दिन तक, और वो लोग चल दिए गए। और जैसे वो वहां तक पहुंचे, पता है जब वो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने क्या किया? डफलियां ली, डफलियां, और गीत गाना चालू किया। अच्छा, उस गीत का नाम भी लिखा है उधर, मरियम का गीत। आप पढ़ के देखो, उसके गीत के बोल पता है क्या है? यहोवा योदा है, उसका नाम प्रभु है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितनी हारी हुई जिंदगी है ना ये। जब सब बिगड़ा है तो कुड़कुड़ा रहे हैं, जब सब ठीक है तो खुश हैं। ये हारी हुई जिंदगी है। ये कोई जिंदगी है? ये आत्मा से खाली जिंदगी है। ये कोई जिंदगी है? ये कोई लाइफ है? आप क्यों खुश हो? लाल समुद्र दो भाग हो गया। अरे तुमको आराधना उस तरफ नहीं, उस तरफ करनी चाहिए थी। तुम जब देख रहे थे इजराइली तुम्हें मारने के लिए आए, तुम्हारे सामने रास्ता नहीं था, तुम्हें अपने हाथों को उठा के वो अल्टर जो प्रेस का अल्टर था, तुमने उसको कंप्लेन का अल्टर बना दिया। वो वेदी थी जहां पर तुम्हें खड़े होकर यह कहना चाहिए था, हम जानते हैं तू ही हमें मिस्र से लेकर आया है, हम जानते हैं तू ही हमें आगे लेके जाएगा। जो वेदी परमेश्वर की बड़ाई करने की थी, वो वेदी शिकायत की वेदी बन गई। आप जानते हैं ये एक पैथेटिक लाइफ है। क्यों ब्रदर? जब सब ठीक है तब आप खुश हैं, थोड़ा सांस ने कुछ कह दिया। कुछ बहनों को देखो हमेशा मुंह उतरे हुए रहते, क्या हुआ बहन? पगार नहीं आया। आएगा ना बहन, आएगा, वो तो आएगा कभी। कुछ भाइयों से हमेशा मुंह लटके हुए रहेंगे, क्या हुआ भैया? भारत हार गया। अब क्या करें? बोलो बोलो, अब क्या करें? कुछ कुछ भाइयों से मैं बात करता हूं, कैसा है भाई? मेरा मूड आज ठीक नहीं है। अभी तक तेरे को मूड चलाता है? मैं सुबह उठता हूं, मोबाइल में गीत लगा देता हूं, डांस करते करते उठता हूं, वॉशरूम में जाता हूं, शॉवर भी लेके उसने दाखरस और तेल उंडेला, ओ मेरी आत्मा को चंगा किया, यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा
रे अधुआ पड़ा उसने दाग। मैं जानता हूं कुछ लोग साबुन नहीं लगाते, मैं लगाता हूं। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु यीशु। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे पता है तू साबुन नहीं लगाता है, हम लगाते हैं। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, और यीशु नाम की जय। अरे हम आनंद करते हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है जो मैं करके दिखा। सबक का दिन है यार, कोई काम नहीं करता हूं यार, टेंशन आता है। अरे ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्लाएंगे ईश्वर का। मैं एक चर्च में गया था, सब लोग उधर ऐसे ही बैठते। मैं एक के पास गया, भाई हंस क्यों नहीं रहे हो? भाई हंस क्यों नहीं रहे हो? नहीं ऐसा ही रहता। मैंने कहा क्या हुआ, झाड़ू मारा है या सुबह सुबह डंडे से मार खाया है तू? ये मसीहत नहीं है। पता है ईश्वर ने पहला चमत्कार कौन सा किया? पानी को, द फर्स्ट मिरेकल इज सेलिब्रेशन। दाखरस पियो, वो वाला नहीं है। ऐसा ना हो इधर से किधर चले जाओ, ब्रदर ने बोला यार दाखरस पीना है। अरे कुछ लोग है ना बहुत डेंजर होते, कुछ भी अर्थ निकाल लेते। हाँ एक भाई मिला मुझे, तुम लोग बोलते हो शराब नहीं पीनी है, किधर लिखा है बाइबल में? और आपको पता है सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है, फेवरेट। यीशु ने पानी को दाखरस में बदला। मैंने कहा अंकल बाइबल में साफ लिखा है दाख मधु जो है वो गलत है, खराब है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं दाखरस से मत वाले न बनो। फिर यीशु ने दाखरस क्यों बनाया? मैंने भी उसको उसके तरीके में जवाब दिया, यीशु ने तब अल्कोहल कब मिलाया? अल्कोहल कब मिलाया? नहीं आप बोलते हो जो हम खाते हैं वो निकल जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। मैंने कहा काका कौन बोला शराब पेट में जाती है, वो सर पे चढ़ती है। लोग शराब पी के घर की चीजें बेच के आते हैं, वाइफ का गोल्ड बेच के आते हैं, जमीन बेच के आते हैं, सब बेच के आते हैं। क्यों बेच के आते हैं? क्योंकि दिमाग खराब होता है। तो शराब पेट में किधर जा रही है? वो तो दिमाग पे चढ़ रही है। कई हफ्ते बाजू वाले को 25 दिसंबर को भी पीना पाप है। आपको पता है हम क्रिश्चियंस का एक चीज में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को लगता है क्रिश्चियन बहुत पीते। सच्ची बताता हूं, एक को मैंने बोला हम लोग नहीं पीते। हैं? तुम लोग नहीं पीते हो? पूरा वाइन शॉप तो तुम ही खाली करते हो। एक ने मुझे ऐसा बोला, मैंने प्रभु को बोल दिया प्रभु देख करे कोई और भरे कोई और। कुछ होते हैं बेवड़े पी के चर्च के सामने आए। शराब पी के आए हो। मेरा नाम है जॉन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर। हाथ में पीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। बोलो बाजू वाले को कभी नहीं पी सकते हम। क्या तुम नहीं जानते हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? यस।
एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ये नहीं है कि सब ठीक है तो बड़ाई करेंगे, जब सब खराब है तो कुड़कुड़ाएंगे। बाइबल बताती है एक समय आया जब सिलास और पौल जेल में गए। आधी रात को वो क्या कर रहे थे? बाइबल बताती है आज ही रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वचन कहता है जब तुम खुश हो तो आराधना करो, दुखी हो तो प्रार्थना करो। बताओ वो आराधना क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो खुश थे। वो खुश क्यों थे? क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। वो लोग खाली थे, कुड़कुड़ा रहे थे, ये लोग भरे हुए थे, इसलिए आराधना कर रहे थे। ब्रदर, आत्मा से भर के हम आनंदित रहते हैं, ऐसा क्या होता है? आपको पता है पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई क्या है? जब वो आपको भर देगा ना तो आपके साथ एक अमेजिंग बात होगी। पता है क्या? आप कभी फील नहीं करोगे मैं अकेला और अनाथ हूं। आपको हमेशा महसूस होगा मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। अब मैं एक आखिरी बात बता रहा हूं, बाइबल बंद कर दो। बाइबल बंद कर दे मेरी बहन। मुझे हिंदी आती है बहन। बंद कर दो। डू यू नो उसने क्यों अपना आत्मा भेजा? यहां देखिए प्लीज ब्रदर, ये मिस मत करना। यूहन्ना 13 में, बाइबल बंद कर दीजिए सब। यूहन्ना 13 में यीशु को पता चल गया कि मैं बस कुछ ही समय हूं। तब पता है उसने क्या किया? उसने अपने बाहरी कपड़े उतारे और सिर्फ ये हिस्सा टॉवेल में कवर किया और हर चेले का पांव इधर रखकर वो धोने लगा। उसी तौलिए से वो उसे पोंछने लगा। और पता है जब उसने ये काम पूरा किया उसके बाद क्या कहा? मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं हूं। आपको पता है जब उन्होंने ये सुना, 3.5 साल उनके साथ रहने के बाद जब उनका अटैचमेंट हो गया था उसके साथ, तब उनको पता चला कि अब ये जाने वाला है। वो अंदर से अपसेट हो गए और यीशु ये बात जान गया। तब यीशु ने 14 में उनको कहा तुम्हारे मन व्याकुल न हो। और पता है उसके बाद उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं और मैं वहां जाकर पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पिता क्यों? ताकि तुम अपने आप को अनाथ न समझो। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है? ताकि एक व्यक्ति ऑर्फन स्पिरिट से पूरी तरह आजाद हो। ऑर्फन समझते? मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, सबने मुझे रिजेक्ट करके रखा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। इसे कहते हैं अनाथों की आत्मा। यीशु ने कहा जब तक मैं तुम्हारे साथ था तुमने कभी ये फील नहीं किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है तुम अकेले रह जाओगे। नहीं, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। आप जानते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य कारण यह नहीं है कि वो सिर्फ आपको अन्य भाषा बुलवाए। ये उसका एक वरदान है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु वो देता है। मुझे भी दिया है उसने, और भी बहुत सारे भाई बहनों को दिया होगा। लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाइयों में से एक सेवकाई है कि वो आपको हमेशा परमेश्वर के प्रेम से भरकर रखे। That is a ministry of the Holy Spirit.